जय हो श्री गणेश भगवान की जय। जय हो कार्तिक मातम की जय। जय हो लड्डू गोपाल की जय। जय हो राधा रानी सरकार की जय। जय हो माधव केशव सामरिया सरकार की जय। हो ज्योत मैया की जय। हो सिरावाली मैया की जय। हो राधे कृष्ण भगवान की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक मातम। देखते हैं कौन सा अध्याय पढ़ेंगे। कार्तिक मातम का पढ़ेंगे हम आज 26वां अध्याय। सूजी कहते हैं, एक भगीरथी वंश के में सूरदास नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका पुत्र वह मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस होगा, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूजी, वशिष्ठ किस कारण श्राप दिया था, जिसके कारण वह विस्तार पूर्वक कहिए। सूजी कहने लगे कि ऋषियों द्वारा एक समय अति धर्म राजा सूरदास और साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन को गए थे। शिकार खेलने पर भूख लगी और फिर भूख प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि में वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही उठकर वह फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा पर एक वयोवृद्ध मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष बाण चढ़ा और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही वह घायल होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद मर गई। जब वह राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुम मेरे बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास मुनियों को बुलाकर अवश्यमेव किया, किंतु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हरिवी देकर यज्ञ समर्पित किया। फिर स्नान करने के बाद नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिनकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख कर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके आते हैं। इतना वह कहकर वहां से चला गया। फिर वहीं राक्षस ने रसोइया का रूप राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब आस्तिक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके आए तो राजा के सोने के थाल में सब पका हुआ मांस में से भोजन आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमको हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों को भोजन दिया और तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया है। यह सुन वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझे श्राप दिया, इस कारण मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी कि आप इस क्षेत्र के पुत्र है, क्रोध को त्याग दे। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोग। जो मनुष्य गुरु ने हुंकार किया है वह मानकर जाकर राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उसे जल ही अपने पैरों पर डाला तो ही पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालम प्रपद के नाम से विख्यात हुआ था। पश्चात राजा ने गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुम्हारे अनजाने में हुआ है, वह इसके पाप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद वह तुमको असली रूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष रात भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल परम शक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राक्षसी देह को प्राप्त हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने जलवन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता है नर्मदा नदी के तट पर आया और
वहाँ भी पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने के कारण वह आगमन को पकड़ लेता, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने राक्षस के हाथों को देखा तो वह राक्षस देदारी राजा आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वर्ण सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र वही बालक है, अतः मैं बिना इस पति के वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अब तुम मेरे पति को प्राण दे दो, प्राण देने के समान कोई दान नहीं। उस समय वह प्राणदान के समान कोई अन्य नहीं है। वह स्त्री इस प्रार्थना के प्रभाव से कोई न फर्क नहीं पड़ा। जैसे वह मृग के बच्चे को पकड़ कर खा जाता है, वैसे मुनि को इस समय अपनी स्त्री के साथ मिथुन कर्म कर रहा था, पकड़ कर खा गया था। मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया। मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मिथुन करते ही तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मिथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तब पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा को क्रोध आकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तुमने एक अपराध के बदले दो श्राप दिए, है तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री की पिचासनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर वन में फिरने लगे। जय हो। इति श्री महापुराण की जय। जय हो। राधा रानी सरकार की जय।